रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, 1995 के बाद रूस के राष्ट्रपति का ये ब्रीफकेस, खतरनाक ब्रीफकेस, एक बार फिर से खबर में है, एक बार चर्चा में है। कितनी बड़ी बात है ये? नहीं, बड़ी बात है वैसे, और एक तरीके से दिखे तो ये आम बात भी हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि 1995 25 जनवरी से आपने बताया बोरिस जॉनसन ने इसको अलार्म कर दिया था इसका। जैसे कि अनुराग भाई, फर्ज करिए आप और मैं एक गाड़ी में जा रहे हैं एक जंगल में, और हमने एक हथियार रखा हुआ है अपनी हिफाजत के लिए, 12 बोर या .22 या कोई भी हथियार रखा हुआ है। हमने दिखा भी रहे हैं, हम हाथ में पकड़ के, ताकि कोई हमारे आसपास ना आए, कोई डकैत हमारे आसपास ना आए, कि मालूम है हाँ भाई इसके पास में हथियार है, ये गोली फायर कर देगा। एक तरीके से वो दिखाने के लिए भी है, डेटरेंट, ताकि कोई करीब में ना आए और पंगे ना ले, और दूसरे तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें भी मालूम है हम शायद इस्तेमाल ना करें उसका, क्योंकि बाद में इंक्वायरी होगी, बाद में रिकॉर्डेशन होंगे, लेकिन क्या पता जब कॉर्नर्ड हो जाए, जब जान की नौबत आ जाए, तब हो सकता है वो ढाई वो हथियार हम आम इस्तेमाल कर लें। उसी तरीके से वो अपना वो न्यूक्लियर फुटबॉल, अपना वो ब्रीफ के लेदर का, काली चमड़ी का ले जा रहे हैं हथियार की तरह। अब क्या है कि 1995 में जब ऑलमोस्ट नौबत आ गई थी, जब बत्तियां चमकी थी इसकी और सायरन बजे थे, और ये न्यूक्लियर वॉरफेयर के ऑलमोस्ट नौबत आ ही गई थी उस टाइम बोरिस जॉनसन की टाइम पे, इसका कंट्रोल मतलब ट्रिगर एक तरीके से केवल राष्ट्रपति के पास में होता है। तो ये अलार्मिंग बात भी है, और ये बात कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमको मालूम था कि रूस के पास परमाणु हथियार हैं, वो सबको मालूम है, तो रूस को दिखाने की बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम और चौंकाने वाली बात ये है कि आज से 3 दिन पहले जब प्रेसिडेंट पुतिन गए थे एक रूसी लीडर के फ्यूनरल पे, तब भी इनके हाथ में था 3 दिन पहले। और बात एक और ऐसी है कि इन्होंने ड्रिल्स करा रखी है रशिया में कि अगर न्यूक्लियर परमाणु हमला होता है तो क्या प्रोटोकॉल होएगी। इनके जनरल्स जो हैं वो एंटी न्यूक्लियर बंकर जो होता है उस पे रह रहे हैं कुछ, तो ये चौंकाने वाली बात बिल्कुल है। अब एक बात और आखिरी में मैं ये समाप्त करूंगा ये बोल के, देखिए हमने 1940s में अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे जापान पे, कई सारे तेल के, कई सारे, और जापान के पास कोई चारा ही नहीं रहा था, तो जापान ने इनके पर्ल हार्बर पे हमला किया। उसके यानी दुनिया को संकट में डाल सकते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें तो युद्ध से हमें देखने को मिल ही रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और रशिया के बीच, रूस के बीच अब जो तनातनी है, साफ तौर पर जो पुतिन के तेवर दिखाई दिए हैं, वो बाइडेन से खार खा चुके हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी 2014 में भी जब रूस को P8 देश थे, जब उसने क्रीमिया पे हमला किया था, जब P7 बन गए, रूस को वहां से निकाल दिया था P8 में से, तभी रूस को बहुत गहरी चोट, सदमा पहुंचा था उस बात से। उस तरीके से आप देखिए रूस के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, और ठीक है रोकने के लिए, मगर हम रियलाइज अमेरिका को करना पड़ेगा कि उससे हम रूस को धक्का मार रहे हैं परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का। अगर रूस के पास और कोई चारा रहा नहीं बाद में, और रूस ने बोला हम तो डूबेंगे और बाकी को भी साथ में ले जाएंगे, ये लो, और उन्होंने फिर न्यूक्लियर वॉरफेयर छोड़ दिया, बस नुकसान ही नुकसान है भैया। और उसी टाइम पे आप सोचिए, वैसे भी अब ये खतरा ये है, दुनिया बात कर रही है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है भाई? बहुत सबसे बड़ा सवाल यही है मेजर मोहम्मद अली शाह साहब कि क्या ये कोशिशें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेल रही? मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ। मोहम्मद अली शाह साहब, क्या ये दूसरा फ्रंट खुल गया तीसरे विश्व युद्ध के लिए? क्या चीन अब दरवाजा खटखटा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का? भाई चीन तो खटखटा रहा है, लेकिन खटखटाता ही रहेगा, वो अभी करेगा नहीं हमला ताइवान पे। इसकी खास वजह है, कुछ चंद एक खास वजह आपको बताऊंगा मैं आपको। पहली बात तो है, चीन खुद ताजुब है देखकर कि रूस अभी तक यूक्रेन पे कब्जा जमा नहीं पाया है। भाई 50वां दिन होने वाला है और रूस कुछ कर नहीं पाया ऐसा खास उसके अंदर, तो क्या वजह है? दूसरी बात कि कई लोगों ने रूस पे सैंक्शन लगाया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया आ गई, और सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है पूरी दुनिया भर के देशों से। तो वही हालत होगी अगर चीन हमला करता है ताइवान पे, जो कि बहुत छोटा राष्ट्र है, एक द्वीप है, एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि 24 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, और जो कि 100 माइल मतलब 160 किलोमीटर के स्ट्रेच पे पड़ता है ये।
तो अगर चीन देख रहा है कि भाई यूक्रेन इस पे कब्जा नहीं जमा पाया है तो हम क्यों करेंगे, तो इसमें कल जो इन्होंने 500 किलोग्राम का जो बम छोड़ा है, जो मिसाइल वहां पे टेस्टिंग फायर करी है, वो एक तरीके से वो अनुराग भाई वो ऐसा है, मैं दिखाऊंगा दाएं मगर मुड़ूंगा बाएं, मैं दिखाऊंगा बाएं मगर मुड़ूंगा दाएं। तो ये डॉज करने वाली हरकतें हैं ताकि चाहे चीन जो है वो यकीन रखता है टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े ही आप दुश्मन की कमर तोड़ दें।